अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉलस्टोन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉलस्टोन्स क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और इनका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गॉलस्टोन? आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉलस्टोन एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गॉल ब्लैडर होता क्या है। ये हमारे लीवर की एक इमेज है। लीवर के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे एक थैली होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ये थैली है, इसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है? इसके अंदर एक जूस पैदा होता है जिसको बाइल जूस कहा जाता है। ये बाइल जूस यहाँ से मूव करता 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 यहाँ से आता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर एक जूस पैदा होता है जिसको बाइल जूस कहा जाता है और वो बाइल जूस यहाँ से मूव करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जो चीज़ हम खाते हैं, फूड खाते हैं, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन के लिए ये बाइल जूस यूज़ किया जाता है। जब गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोन पैदा हो जाते हैं तो ये स्टोन बाइल्स को ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देते, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती। इस कंडीशन को बाइल स्टोन्स कहा जाता है। ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ मास्टर, उसके ऊपर नेचुरल चीज़ों को स्टडी किया जाता है। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काजेज़ ऑफ गॉल स्टोन्स के इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं? कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, फॉर एग्जांपल के फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके अलावा ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ जाना या साल्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये चीज़ें ना गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन पैदा कर देते हैं जो कि बाइल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा और जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर मोटापा हो सकता है और बहुत से कंसिक्वेंसेस ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा ये बैक पेन भी काज कर सकता है, हमारे शोल्डर में पेन रेडिएट कर सकता है, ये बॉडी के ऊपर फैट जमा कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करवाया जाता है, सीटी स्कैन के अलावा इसके अलावा एक्सरे परफॉर्म करवाया जाता है, ताकि वो जो गॉल्स जो स्टोन्स बन चुके हैं ना उनके क्लियर इमेज को देखा जाए। अगर ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले हम सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि इन गॉल स्टोन्स को ना गॉल ब्लैडर से रिमूव किया जाए। मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो स्टोन्स है ना इनको डिज़ोल्व करके निकाला जाए। तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल करके हम गॉल स्टोन्स को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।